जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज कुछ टॉपिक को देखते हैं, लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर बिना देरी किए हुए चीज़ों को देख लेते हैं और आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश भी होंगे और पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। चलिए फिर देख लेते हैं चीज़ों को। जनता या पूरे समुदाय, जनता के लिए और पूरे समुदाय के लिए इसे जो है ना दो शब्द दिया गया है। एक आपका जन है और दूसरा आपका विष है। ठीक है, जन जो है ये शब्द का जो प्रयोग हुआ है हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होती है। किसकी? तो जन शब्द की। विष जो है जिससे विश्व शब्द निकलता है। कौन सा? विष शब्द से पैश शब्द निकलता है। ठीक है, और ऋग्वेद में जो लोग प्रार्थना करते थे वो लोग खुद को आर्य कहते थे। प्रार्थनाओं की रचना करने वाले खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। अब देख लीजिए ऋग्वेद में जो बहुत सारे नाम उल्लेखित हैं उनमें से देखिए नाम जो है विष जो है ऋग्वेद में उल्लेखित है। जन ये भी ऋग्वेद में उल्लेखित है। यदुजन ये भी किसमें उल्लेखित है? तो ऋग्वेद में उल्लेखित है। और भारत जन ये भी किसमें उल्लेखित है? तो ऋग्वेद में उल्लेखित है। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दास या दस्यु। दस्यु वो लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। जो यज्ञ नहीं करते थे वो क्या कहलाते थे? तो दस्यु कहलाते थे। दास इसका स्त्रीलिंग शब्द दासी होता है। दास उसे कहा जाता था जिसे बंदी बनाया जाता था। दास का मतलब गुलाम होता है। दास का अर्थ क्या होता है? गुलाम होता है। ठीक है, जिसको युद्ध में बंदी बना लिया जाता था उसे ही दास कहा जाता था। जिस युग में है ना, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी ओर जगहों पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। क्या हो रहा था? तो जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद का है ना ऋग्वेद की रचना हो रही थी वहीं पे दूसरी तरफ तरह तरह के विकास हो रहे थे। आइए इस तरफ देख लेते हैं। महापाषाण क्या है? महापाषाण। महापाषाण जो है दो शब्दों से मिलके बना है, महा और पाषाण। महा का अर्थ होता है बड़ा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है? महा का अर्थ होता है बड़ा और पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। कब्र बनाने की प्रथा जो है लगभग 3000 है ना 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और ताबूत श्राद्धान शिष्ट भी कहा जाता है। किसको? महापाषाण को। ठीक है, महापाषाण को क्या बोला जाता है? ताबूत श्राद्धान और शिष्ट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मध्य पाषाण को कहा जाता है, सॉरी महापाषाण को। अब देख लीजिए यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्व भारत और कश्मीर के में जो है ना ये सब प्रचलित था। महत्वपूर्ण महापाषाण जो था जमीन के ऊपर दिखते थे। ये कहाँ पे दिखते थे? तो जमीन के ऊपर भी दिखते थे और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी दिखते थे। दफनाया जो जाता था, लाश को जो दफनाया जाता था, खास किस्म के मिट्टी के बर्तन, लाल कलर के जो बर्तन होते थे उसे भी शवों के साथ दफनाया जाता था। पत्थर, सोने, ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो ब्लेड एंड रेड वेयर नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी के जो काले और लाल कलर के जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो
ब्लेड एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। पत्थर सोने के गहने, पत्थर और सोने के गहने, सोने के गहने तो आज भी मृतकों के मुंह में दिया जाता है, ठीक है। लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान दफनाया जाता था, ठीक है। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान जो थे वो कई और घोड़े के लिए सामान और नीचे बाईं और कुल्हाड़ियां और उसके भी नीचे एक कटार दिया जाता था। आइए चीजों को फिर से दोहरा देते हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि आप पहले देख चुके हैं, इस चीज को समझ चुके हैं और इस बार जो समझेंगे वो सुन चुके होंगे आप। तो चलिए फिर आप मेरे साथ इस चीजों को रिपीट करेंगे। क्या है? जनता या पूरे समुदाय जो है, इसको दो शब्दों में देखा गया है, जन और बिस। जन जो है आज भी हिंदी या अन्य भाषाओं में उपयोग की जाती है और बिस जो है इससे वैश्य शब्द निकलते हैं। ऋग्वेद में जो उल्लेखित है कई प्रकार के नाम हैं, जन है, बिस है, यदु जन है, भारत जन है। इन सब नामों का जो उल्लेख है वो किसमें है? तो ऋग्वेद में है। प्रार्थनाओं की रचना करने वाले खुद को आर्य कहते थे। प्रार्थनाएं करने वाले खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। अपने विरोधियों को दास या दसायु कहते थे और दसायु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। यज्ञ नहीं करने वाले को दसायु बोला जाता था। और दास का स्त्रीलिंग शब्द दासी होता है और दासी का मतलब गुलाम होता है। दास स्त्री हो या पुरुष हो, जिनको बंदी बना लिया जाता था उसे दास कहा जाता था, ठीक है। जिस युग में उपमहाद्वीप के ऊपर उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद का, है ना, ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो वहीं पे दूसरी तरफ तरह तरह के विकास भी हो रहे थे। अब देख लीजिए महापाषाण। महापाषाण को और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे ताबूत, श्वाधान, शिष्ट के नाम से भी महापाषाण को जाना जाता है। कब्र बनाने की प्रथा जो है, महापाषाण में कब्र बनाने की प्रथा जो है 3000 साल पहले शुरू हुई थी। महा का अर्थ होता है बड़ा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है। यह प्रथा दक्कन जो है, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थे। कौन सा? तो महापाषाण। अब देख लीजिए कुछ महापाषाण जो है महत्वपूर्ण है, जैसे जमीन के ऊपर दिखते थे। महत्वपूर्ण पाषाण जो है जमीन के ऊपर भी दिखते थे और नीचे भी दिखते थे। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी दिखते थे। दफनाया जो जाता था खास किस्म के मिट्टी के बर्तन, ठीक है। काले लाल मिट्टी के बर्तन और काले और लाल कलर के जो मिट्टी होते थे उसको और किस नाम से जाना जाता था? तो ब्लेड एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता था। पत्थर और सोने के गहने को भी दफनाया जाता था। लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, ये सारे चीज को भी दफनाया जाता था, ठीक है। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान थे। लोहे के कई प्रकार के सामान थे महापाषाण में। कई और घोड़े के लिए सामान मिले थे और नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियां और उसके नीचे भी एक कटार मिले थे। चलिए इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। आगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फैमिली के साथ खुश रहिए, पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए और माता पिता का सम्मान करते रहिए। जैसे कि हम पहले भी बताए हैं, माता पिता एक पावर बैटरी की तरह होते हैं। वो जब तक हैं आपके साथ स्विच ऑफ नहीं होने देंगे। समय का सदुपयोग कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।